उन्होंने आरोप लगाया कि ओम प्रकाश राजभर टिकट बेचने का कार्य करते हैं। तो वो दुकानियाँ वही खोल के रखे थे क्या? जब तक हम लोग जवाब नहीं देते थे तो माननीय अखिलेश यादव जी कभी कह देते थे कि ये राजभर नहीं, ये रात भर है। कभी कह देते थे कि ओम प्रकाश राजभर, ये ओम प्रकाश नहीं है, ये अस्त प्रकाश है। आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा होर्डिंग समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने लगे। जानते हैं क्यों? चमचई करने के लिए, चाटुकारिता करने के लिए, कि अखिलेश भैया जब गेट से निकले तो हमको जरूर देखें। अब कह दीजिए जमीन पर उतरने के लिए तो फिर उसके बाद सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे पिता पुत्र की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी इसलिए है क्योंकि गरीबी से उठ करके हमने पार्टी बनाया, और हर पुत्र का धर्म होता है कि पिता के साथ कंधे से कंधा मिला करके पार्टी को आगे तक ले जाना, जहां समाज हित जुड़ा हो, व्यक्तिगत हित नहीं। अगर व्यक्तिगत हित होता तो अखिलेश यादव जैसा ना अरविंद राजू पैराशूट से चलाता नीचे। कि असली परिवारवाद, आप गूगल पर भी डालेंगे कि असली राजनीति का परिवारवाद किसे कहा जाता है, तो माननीय स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की फैमिली का ही नाम आएगा और किसी का नाम नहीं आएगा। असली परिवारवाद कहाँ पर निहित है? नंबर 1, मुलायम सिंह यादव माननीय अखिलेश यादव जी के पिताजी रहे सांसद। अखिलेश यादव माननीय मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र हैं, मुख्यमंत्री रहे। श्री राम गोपाल यादव माननीय मुलायम सिंह यादव जी के भाई रहे, सांसद। श्री डिम्पल यादव पुत्र बधू हैं, सांसद। श्री धर्मेंद्र यादव भतीजे हैं, सांसद। श्री अक्षय यादव भतीजे हैं, सांसद। श्री तेज प्रताप यादव पोते हैं, सांसद। श्री शिवपाल सिंह यादव भाई हैं, विधायक। बाबूजी थे, हम थे, माननीय अखिलेश यादव जी थे। उन्होंने बाबूजी को तुम बोला, कुछ 2-3 सीटों को लेके फंस गया था मामला, उन्होंने तुम तड़ा करके बोला, मैं फाइल फेंक दिया था। मैं कहे पकड़िए अपनी फाइल। आपको क्या लगता है कि हम लोग सत्ता के लोभी हैं क्या? अरे नए विधायक बनेंगे तो मर थोड़ी जाएंगे, लेकिन सम्मान से समझौता नहीं। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए अरविंद राजभर जी हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आपके पिताजी ओपी राजभर लगातार अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं। इस बार ट्विटर की राजनीति हो रही है 2027, क्या ट्विटर की राजनीति के दम पर जीता जाएगा? तो ये तो माननीय अखिलेश यादव जी बताएंगे ना कि ट्विटर की पॉलिटिक्स से सरकार बनाई जाती है कि सरकार गिराई जाती है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी कभी ट्विटर की पॉलिटिक्स नहीं करती है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी हमेशा ज़मीन पर उतर करके, ज़मीनी स्तर पर कार्य करके और ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे को सदैव उसको उठाती भी है, उसकी लड़ाई भी लड़ने का काम करती है। माननीय अखिलेश यादव जी की अगर ट्विटर की बात करें तो अपने ऑफिस में बैठते हैं, बुलाते हैं, ट्वीट कराते हैं, उसका ऑफिस से निकल के फिर घर चले जाते हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी निरंतर आम जनमानस के बीच में जाती है, उनसे बातचीत करती है, उनके जो जेन्युइन मुद्दे होते हैं या जेन्युइन समस्याएं होती हैं उस समस्याओं का समाधान भी करके अपने दल के प्रति, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रति वो कहीं ना कहीं सिंपैथी भी लेती है, इसके साथ साथ समर्थन भी प्राप्त करती है। कुछ दिन पहले माननीय अखिलेश यादव जी ने ट्विटर के ही माध्यम से उन्होंने मेरे को विवश किया ट्वीट पर आने के लिए। ट्विटर के ही माध्यम से उन्होंने मेरे पार्टी पर आरोप लगाया। मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हूँ, सारी चीज़ें मैं देखता हूँ। उन्होंने आरोप लगाया कि ओम प्रकाश राजभर टिकट बेचने का कार्य करते हैं। तो वो दुकानियाँ वही खोल के रखे थे क्या कि हम गए थे उनसे खरीद लिए थे? 2022 गठबंधन में हम लोग साथ में थे, मुझे अच्छी प्रकार से पता है। टेबल टॉक मैंने किया, सारी चीज़ें हम बातचीत किए थे, उनके प्रत्याशियों से मुलाकात हमने किया था। तो वो ये बतावे ना कि उनके नवरत्नों ने मेरे पार्टी को जितने भी उम्मीदवार दिए थे उन उम्मीदवारों से वो कितना कितना पैसा लिए थे। अगर पूछेंगे तो झूठ बोलेंगे कि 1 रुपया नहीं लिए थे, लेकिन मेरे पास उसका डेटा है कि कौन कितना पैसा लिया। इसके साथ साथ मैं उन्होंने कहता रहा कि भाई अगर आप प्रत्याशी हमको दे रहे हो, अपने प्रत्याशी को मेरे सिंबल से लड़ाने के लिए कह रहे हो, तो कम से कम हमारे पार्टी का आवेदन तो कर दो। जो एक फॉर्मेलिटी है पार्टी का, 10 रुपये का सदस्य बनना है, 1000 रुपये का सक्रिय सदस्य बनना है और लगभग 10,000 रुपये का आवेदन फॉर्म है। कम से कम 11,010 रुपया तो हमको दे दो, वो तक नहीं दे पाए। और माननीय अखिलेश यादव जी ट्विटर के माध्यम से आरोप लगा रहे हैं कि सुभाषपा टिकट बेचती है। ट्विटर पर एक चीज और कही गई है, सपा के जो प्रमुख नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर को भाजपा की तरफ से एक स्क्रिप्ट मिल जाती है और सुबह सुबह वो उसी स्क्रिप्ट को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। देखिए ये उनके मन की उपज है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के पास इतने चाणक्य हैं, इतने लोग हैं कि मुझे किसी के हेल्प की आवश्यकता नहीं है। यह पार्टी किसी की कृपा दृष्टि से नहीं चलती है। यह पार्टी हमारे जो टीम है, कोर टीम है, जो हमारी राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, उनके लोगों के सहयोग और सुझाव से चलती है। ये जो कुछ चीज़ें हैं भाई, आपको कहावत है ना कि
जो तोके काटा बोए उसको बो भाला, ताकि उसको पता चले कि पड़ा है किसी के पाला। जब तक हम लोग जवाब नहीं देते थे तो माननीय अखिलेश यादव जी कभी कह देते थे कि ये राजभर नहीं, ये रात भर है। कभी कह देते थे कि ओम प्रकाश राजभर, ये ओम प्रकाश नहीं है, ये अस्त प्रकाश है। कभी समाज को हमारे कटघरे में खड़ा कर देते थे कि इनको कौन जानता है। कभी ये बोल देते थे कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को मैं चाहूँ तो 1 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद मैं बहुत शांत रहा। हम क्या, चलिए बोलने दीजिए, लेकिन जब किसी चीज़ की पराकाष्ठा पार कर जाए तो विवश होकर के सामने आना पड़ता है। आपने ट्विटर का जवाब ट्विटर से दिया। एक चीज़ और भी यूपी की सियासत में बहुत गरमाई हुई है, वो है पोस्टर राजनीति। एक पोस्टर लगा है सपा कार्यालय के बाहर ओम प्रकाश राजभर जी के खिलाफ। सपा नेता ने लगाया, बोले इनके ही विधायक हमारे यहाँ आ गए, हमारी पार्टी का झंडा लगाकर घूम रहे हैं। तो उनके भी तो विधायक हमारे पार्टी का झंडा लगा के घूम रहे हैं, तो क्या करें उसके लिए। देखिए, समाजवादी, मैं बताया ना, जिन कार्यकर्ताओं को गांव में जाना चाहिए, जमीन से जुड़ के काम करना चाहिए, जिन लोगों को जनता के बीच में रहना चाहिए, वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय, सबसे ज्यादा होर्डिंग पूरे लखनऊ में जितनी पार्टियां हैं आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा होर्डिंग समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने लग। जानते हैं क्यों? चमचई करने के लिए, चाटुकारिता करने के लिए, कि अखिलेश भैया जब गेट से निकले तो हमको जरूर देखें। वहाँ आगे बढ़ने का जो एक होड़ लगी रहती है वो पोस्टर से ही होती है। जिसको हाईलाइट होना है वो पोस्टर लाके चिपका देता है, ताकि अखिलेश भैया जब निकले अपने घर, देखेंगे आप तो ऑफिस से लेके घर तक इतने होर्डिंग लगे हैं कि वो सिर्फ पोस्टर से दिखाना चाहते हैं कि ये जवानी है कुर्बान अखिलेश भैया तोहरे ना, पोस्टर से। और कह दिए जमीन पर उतरने के लिए तो फिर उसके बाद सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। उनके कार्यकर्ता भी एकदम माननीय अखिलेश यादव जी के ही अधीन रहते हैं। वो यह भी नहीं बताते हैं कि नीचे चलना चाहिए। हमें याद है कि मैनपुरी का या कहीं का उपचुनाव चल रहा था, तो उस समय हम लोग सपा से अलग अलग हो गए थे, तो हम लोग फिर एनडीए गठबंधन में भी नहीं थे। हम लोग इतना कह दिए अखिलेश यादव जी को कि ये एसी वाले नेता हैं, गांव में नहीं जाते हैं, झुग्गी झोपड़ी में नहीं जाते हैं, माताओं बहनों से मुलाकात नहीं करते हैं, युवाओं से बात नहीं करते हैं। मैंने देखा कि उस उपचुनाव में, आप अगर उनका ट्विटर उठा के या फेसबुक पोस्ट देखेंगी तो उस चुनाव में मैंने देखा कि अखिलेश यादव जी पैदल पैदल जा रहे थे या झुग्गी झोपड़ी में बैठ करके वो मीटिंग कर रहे थे। तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि चलिए एक जननायक माननीय मुलायम सिंह यादव जी के बेटे माननीय श्री अखिलेश यादव जी माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के निर्देश पर, उनके कहने पर कम से कम वो गांव में जाना चालू कर दिए, लेकिन सिर्फ उपचुनाव तक सीमित रहे। उसके बाद फिर अपने एसी में आ गए। खुद किसी बात का जवाब नहीं देना चाहते हैं अखिलेश यादव, इसलिए आप लोगों के खिलाफ सीमा राजभर को उतारे हैं। अब सीमा राजभर कल सीतापुर में गई थी, जनसभाएं कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, और काफी कड़वे कड़वे उनके जो बोल है ना, वो काफी कड़वे हैं, काफी तीखे तीखे आरोप लगा रही हैं आप लोग की पार्टी पर, और कहती हैं ओम प्रकाश राजभर का हम अपने मुंह से नाम तक नहीं लेना चाहते। तो कौन कह रहे हैं नाम लेने के लिए? विनाश काले विपरीत बुद्धि क्या होता है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक तरफ चाहते हैं कि राजभरों का वोट भी मिल जाए और दूसरी तरफ राजभर को गरिया भी रहे हैं। तो हमारा समाज मूर्ख नहीं है, हमारा समाज अब जाग चुका है, जान चुका है, सजग हो चुका है कि हमारा मान सम्मान, हमारा इज्जत, हमारा हक हिस्साधिकार अगर कहीं से मिल सकता है तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पर यह भी आरोप लगते आ रहे हैं, अब लगातार जो लग रहे हैं, कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है वो पिता और पुत्र की पार्टी है और इसी में सिमट के रह जाएगी, पिता पुत्र। एकदम बहुत सही आपने प्रश्न किया। तो मैं एक बात आपको जरूर बताना चाहूँगा, ये समाजवादी पार्टी के लोग के पास जो एक एजेंडा बचा हुआ है वो यही एक बचा हुआ है। चलिए, अगर परिवारवाद की बात आ ही गई है तो मैं चालू करता हूं कि असली परिवारवाद कहां पर निहित है। नंबर 1, मुलायम सिंह यादव माननीय अखिलेश यादव जी के पिताजी रहे सांसद। अखिलेश यादव माननीय मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र हैं, मुख्यमंत्री रहे। श्री राम गोपाल यादव माननीय मुलायम सिंह यादव जी के भाई रहे, सांसद। श्री डिम्पल यादव पुत्र बधू हैं, सांसद। श्री धर्मेंद्र यादव भतीजे हैं, सांसद। श्री अक्षय यादव भतीजे हैं, सांसद। श्री तेज प्रताप यादव पोते हैं, सांसद। श्री शिवपाल सिंह यादव भाई हैं, विधायक। अंशुल यादव भतीजे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष। संध्या यादव भतीजी है, जिला पंचायत अध्यक्ष। लाते हैं मृदुला यादव भतीजे की पत्नी है, ब्लॉक प्रमुख सैफई। अजंत सिंह यादव बहनोई हैं, ब्लॉक प्रमुख।
प्रेमलता यादव भाई की पत्नी है, जिला पंचायत सदस्य। सरला यादव भाई की पत्नी है, निदेशक रही हैं, जिला सहकारी बैंक इटावा की निदेशक हैं। आदित्य यादव भतीजे हैं, वर्तमान में सांसद भी हैं शायद। अनुराग यादव भतीजे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। अरविंद यादव भतीजे हैं, एमएलसी। तो इस तरह के बहुत लंबी। आइए ना, मैं देता हूँ इनके गाल पर जोरदार तमाचा है, जोरदार तमाचा है। श्री बिल्लू यादव भांजे हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं। मीनाक्षी यादव भांजे की पत्नी है, जिला पंचायत सदस्य है। वंदना यादव रिश्तेदार है, जिला पंचायत अध्यक्ष है। ये ब्लड ग्रुप है सबका, इन सभी लोगों का ब्लड ग्रुप है, ब्लड रिलेशन है। ये क्या है जो मैं पढ़ाया हूँ अभी आपके चैनल के माध्यम से? चलाइएगा जरूर इसको। बिल्कुल चलाएंगे। ये कौन लोग हैं? अरे पिता पुत्र की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इसलिए है क्योंकि गरीबी से उठ करके हमने पार्टी बनाया। और हर पुत्र का धर्म होता है कि पिता के साथ कंधे से कंधा मिला करके पार्टी को आगे तक ले जाना, जहां समाज हित जुड़ा हो, व्यक्तिगत हित नहीं। अगर व्यक्तिगत हित होता तो अखिलेश यादव जैसा ना अरविंद राजभर पैराशूट से चलाता नीचे। 8 साल का मैं था, 8 साल का, तब से मैं राजनीति में हूँ। और पार्टी की नींव 2002 में पड़ी। 2002 में अरविंद राजभर ने पार्टी की नींव रखा था। ये पिता पुत्र की पार्टी नहीं। इस पार्टी में शक्ति सिंह जी भी हैं। वो हमारे क्या हैं? हमारी जाति भी अलग है, हमारा गोत्र भी अलग है, सारी चीजें हैं। शक्ति सिंह जी हैं, सालिक यादव जी हैं, डॉक्टर संतोष पांडे जी हैं, हमारे सुनील सिंह जी हैं, शिवेंद्र बहादुर सिंह जी हैं, फागू सिंह जी हैं। ये लोग कौन हैं? ये पिता पुत्र की पार्टी नहीं, सर्व समाज की यह पार्टी है। लगता है कि समाजवादी पार्टियों का ये जो चलाइएगा जरूर, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाएगा उन लोगों का। जो आंख पर एक मोतियाबिंद पकड़ लिया उसका ऑपरेशन हो जाएगा। कि असली परिवारवाद, आप गूगल पे भी डालेंगे कि असली राजनीति का परिवारवाद किसे कहा जाता है, तो माननीय स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की फैमिली का ही नाम आएगा और किसी का नाम नहीं आएगा। आपने तो पूरी लिस्ट थमा दी, एक लंबी चौड़ी लिस्ट थमा दी, और लिस्ट में सही नाम भी है। अभी और भी हैं। तो फिर वही पार्टी आप लोग पे किस उससे आरोप लगाती आई है? तो पहले यही से कहते ना कि वो अपने गिरेबान में झांक के काहे ना देखा था वहाँ। पहले वो अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि वो लोग क्या किए हैं। पहले इनकी महिला आयोग की उपाध्यक्ष जूही सिंह जी थी, अब उनको हटा के जो है लाए हैं सीमा राजभर को, और इसलिए लाए हैं क्योंकि आपके खिलाफ लड़ाएंगे। जिसकी हैसियत मेरे पार्टी में जिलाध्यक्ष की नहीं थी, जिसको हम रिजेक्टेड नट बोर्ड बोलते हैं, जिसकी हैसियत मेरे पार्टी में जिलाध्यक्ष की नहीं थी, उसको अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय बनाया है। और समाजवादी पार्टी की एक एक ब्रिलियंट महिलाएं, मैं गठबंधन में रहा हूं, एक एक ब्रिलियंट महिलाएं, पार्टी की वरिष्ठ महिलाएं आज बेचारी कराह रही हैं, परेशान हैं कि व्हाट इज दिस, ये सब क्या हो गया। हम लोगों ने डंडा खाया, लाठी खाया, गांव-गांव जाके संगठन बनाया। जूही सिंह जी को ले लीजिए, चाहे हमारे बनारस की एक श्रीवास्तव, रूबी श्रीवास्तव, मैं अच्छी प्रकार से उनको जानता हूं, वो हैं। तमाम ऐसी महिला नेता हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी को जीरो से हीरो बनाया। आज सारे लोग दरकिनार हो गए। राजनीति में जानते हैं क्या कहा जाता है, जिसको समाप्त करना हो उसका नाम लेना बंद कर दीजिए। अखिलेश यादव जी ने वही काम किया। खुद नहीं लड़ते हैं लेकिन उनको उतार दिया। अरे भाई, कायर कौन होता है? कायर वह होता है जो युद्ध के मैदान में महिलाओं को आगे कर दे। ठीक ना? तो इस राजनीतिक रण में अखिलेश यादव जी ने ऐसे ही लोगों को आगे कर रखा है। मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें मैंने देखा कि पुतला फूंक रहे थे लोग नेताजी का, उसमें भी ऐसे लोगों को आगे कर दिया था जिसका कोई मतलब ही नहीं है। तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी, पूरा नाम में आप उनके माननीय लगाते। देखिए हम पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है ना? हम भले ही वो कह दे बाबूजी को हमारे तुम तड़ा करके फॉरेन से डिग्री लेके आए, वो फॉरेन से डिग्री लिए तब न सम्मान करना नहीं जानते हैं। उनसे ज्यादा उम्र के लोगों को वो तुम करके बोलते हैं। गठबंधन में मुझे क्रोध उस दिन चढ़ गया था जब हमारे पिताजी को उन्होंने तुम बोल दिया था। मैं उसी कह दिया कि गठबंधन अब नहीं होगा हमारा आपका। बाबूजी थे, हम थे, माननीय अखिलेश यादव जी थे, उन्होंने बाबूजी को तुम बोला। कुछ 2-3 सीटों को लेके फंस गया था मामला, उन्होंने तुम तड़ा करके बोला, मैं फाइल फेंक दिया था। मैं कहा पकड़िए अपनी फाइल। आपको क्या लगता है कि हम लोग सत्ता के लोभी हैं क्या? अरे नए विधायक बनेंगे तो मर थोड़ी जाएंगे, लेकिन सम्मान से समझौता नहीं। इसका दर्द समाजवादी पार्टी के उन तमाम वरिष्ठ नेताओं को है। मुझे याद है वही जो उनका ट्रस्ट वाला ऑफिस है, मैं ऐसे ही टहल रहा था, उसी में मैं देखा कि इतने वरिष्ठ लोग, इतनी उन्हीं का ऑफिस, उन्हीं के लोग उन्हीं की शिकायत कर रहे थे कि भैया हम लोग इतने पार्टी में जान फूके, सारी ताकत लगाए, उसके बावजूद अखिलेश जी हम लोग का सम्मान नहीं करते। तो मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं वेल
क्वालिफाइड व्यक्ति हूँ। पत्रकारों की भी कई ऐसी वीडियोस वायरल हुई। भाई जब पूछ देंगे गए बताओ तो तुम्हारी जाति क्या है, मिश्रा हो तुम, हाँ। तो तुम जरूर गुलाम होगे भाजपा के। अरे भाई पत्रकारिता एक स्वतंत्र एजेंसी है, देश के चौथी स्तंभ है ये, आप उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि एक 3 इडियट का गाना है कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। माननीय अखिलेश यादव जी टोटल कंफ्यूज्ड हैं इस समय कि करे तो क्या करें, जाए तो कहाँ जाएं, बोले तो क्या बोलें, क्योंकि उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। मैं इसलिए उनको बार बार नाम ले रहा हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि मैं पसंद करता हूँ उनको। अखिलेश जी को आप पसंद करते मैं हैं? क्या कह रहा हूँ, मैं पसंद करता हूँ, इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि उनके कार्यकाल, जब उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल रहे, कुछ ऐसे स्टेप्स उन्होंने उठाए थे जो युवाओं के हित में था। लेकिन जब उनको मौका मिला है, प्रचंड बहुमत की बीजेपी की गवर्नमेंट, एनडीए सरकार, मौका मिला है कि उन जेन्युइन मुद्दों को उठा करके इस सरकार से उस काम को कराने का। सरकार का आईना हमेशा विपक्ष होता है और विपक्ष शून्य हो चुका है। विपक्ष के पास मुद्दे ही नहीं है, मुद्दे हम लोग देते हैं। असली विपक्ष सरकार में हम हैं और सरकार में रह करके विपक्ष की भूमिका हम लोग बात तो एकदम सही कही। मुद्दे तो अब आप ही लोग दे रहे हैं। आप ट्वीट कर रहे हैं, उधर से जवाब आ रहा है, फिर इधर से ट्वीट हो रहा है, फिर उधर से जवाब आ रहा है। कभी आप ट्वीट नहीं कर रहे हैं तो वो ट्वीट कर रहे हैं। ट्विटर की राजनीति चल रही है। मैं वही बात बोल रहा हूँ ना, आज युवाओं के मुद्दे पर बात होनी चाहिए, शिक्षा के मुद्दे पर बात होनी चाहिए, रोजगार के मुद्दे पर बात होनी चाहिए, कैसे हम शिक्षा की गुणवत्ता ला सकते हैं, भारतीय संविधान को प्राथमिक विद्यालय से पढ़ाने के मुद्दे पर बात होना चाहिए, देश में कैसे रोजगार का सृजन हो इस पे बात करना चाहिए, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश कैसे बनेगा इस पे बात होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो कास्ट इक्वेशन है, जो जातियां आज पीछे रह गई हैं, जिनको आगे आने का अवसर नहीं मिला, सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में बनी है, उस पर बात करनी चाहिए कि इसे लागू करने की आवश्यकता है। लेकिन कभी नहीं बात करते हैं। आप उठा के देखिए ना, जिस संविधान को लेकर के 2024 के चुनाव में सीने से लगा के संविधान लेके जाते थे, जब पार्लियामेंट के अंदर उस संविधान पर समीक्षा की बात आई, उस संविधान के चर्चा करने की बात आई थी, तो माननीय अखिलेश यादव जी चारों खाना चित्त हो गए थे। फिर संविधान को अपने कपार पर रख लिए, कुछ दिन बाद वो संविधान घर पर रख दिए। अब संविधान पर चर्चा नहीं होती है। कहते हैं ये लोग कि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के लोग संविधान विरोधी हैं, संविधान को नहीं मानते हैं। अरे आपने भी तो उसको तो पुष्टि कर दिया कि जब बंगाल में प्रचंड बहुमत की सरकार बीजेपी की बन गई, तो फिर ममता बनर्जी जी उन्हीं के गठबंधन में हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? तब तो संविधान को तार तर कर दिए। अंतोगत्वा राज्यपाल अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया। उसमें संविधान की याद नहीं आ रही थी। जनता को भी समझने भी गए थे बाकायदा अखिलेश जी। जनता को भी समझना चाहिए कि आंख में धूल झोंकने वाले लोग, आंख में धूल झोंक करके वोट लेकर के सांसद बनने वाले लोगों के चाल और चरित्र दोनों अलग अलग है। इस बात को समझना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश के इकलौते ऐसे नेता हैं जो एकदम ठीक से टाइट किए हुए हैं इन लोगों को, और इसीलिए तिलमिलाए हुए हैं अखिलेश यादव जी। अब तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, इसलिए इस बात का धन्यवाद देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि बहुत दिन से हम अपने पार्टी के लिए पीआर का एक एजेंसी खोज रहे थे। बहुत दिन से खोज रहे थे, मिल नहीं रहा था, क्योंकि जो मिल रहे थे वो पैसा बहुत ज्यादा मांग रहे थे और हम फ्री में चाहते थे कोई फ्री में मिल जाए, तो फ्री में मिल नहीं रहा था। तब तक संजोग से मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी हमको मिल गई फ्री में पीआर के लिए। समाजवादी पार्टी पीआर के लिए, मतलब आपका पीआर मजबूत कर रहे हैं अखिलेश जी। जिसके 4-4, 5-5 मिलियन फॉलोवर हों, अगर उनके ट्विटर हैंडल से पार्टी पेज से हमारी पार्टी का नाम पड़ता हो, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। तो माननीय अखिलेश यादव जी, उनकी पूरी पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का पीआर का काम देख रही है, हमारे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आने वाले समयों में जब चुनाव का डेटा वोटा जाएगा, मेरा लेखा जोखा का जाएगा, तो 1-2 रुपए का चेक मैं जरूर भेज दूंगा। 1-2 रुपए का चेक? भाई जब फ्री में कर रहे हैं तो हमको तो दिखाना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। अच्छा, सुहेल देव पार्टी 2027 में किस तरीके से भाजपा के गठबंधन के साथ सरकार बनाने वाली है? फिर से हम लोग मिल करके सरकार बनाएंगे। 2017 में थे 325 सीट जीते थे, इस बार उससे भी ज्यादा सीट जीतने का काम करेंगे, क्योंकि हम पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। और जो हमारा एक दमखम है लगभग 83 सीटों पर, उन 83 सीटों पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ लगी हुई है। 25 तारीख को हमारी बैठक भी है। एक तरफ बलिया में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठक लेंगे, तो गोरखपुर में मैं खुद जा रहा हूँ बैठक लेने के लिए। बैठकों का दौर भी मतलब जारी हो गया? 100% पूरा कंटिन्यू चल रहा है। और हमारे कार्यकर्ता बहुत सूझबूझ और अनुशासित कार्यकर्ता हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने एकदम पूरा ठान लिया है कि हम लोग पूरी ताकत लगा करके इस बार 27 में फिर से एक बार सरकार बनाएंगे और अधिक से अधिक विधायक भी जिताएंगे अपने पार्टी से। हमारे साथ खास बातचीत के लिए डॉक्टर अरविंद राजभर थे। और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 2027 के लिए पूरी तरीके से तैयार है।
राजभर समाज की तरफ से जो लगातार बातें उठती आ रही थी, अभी तक राजभर समाज को लेकर जो टारगेट किया जा रहा था, पर्टिकुलर अखिलेश यादव जो ट्वीट के माध्यम से ओम प्रकाश राजभर पर लगातार आरोप लगाते आ रहे थे, तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की अरविंद राजभर जी से। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रेडिंग। मैं हूँ आपके साथ श्रेया शुक्ला, कैमरा पर्सन समीर अख्तर के साथ लखनऊ।